हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल संजना दिशा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है सुबह का समय और सुबह का 6 बजा हुआ है। ये देखिए बाहर में ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है हल्की सी। और सुबह ही उठोगे तो चिड़ियों की जो चहचहाट है ना, वो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो ये तो सुबह उठने से ही पता चलता है। तो मैं अभी पानी गर्म करके पी रही हूँ। मैं सबसे पहले उठने के बाद यही करती हूँ कि सबसे पहले उठने के बाद ना सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैं चिया सीड्स भिगाई थी ना, रात को भिगा कर रख दी थी, उसे मैं पी हूँ। उसके बाद फिर उसके ऊपर मैं 1 गिलास और पानी पी रही हूँ। तो अभी बेटू और उसके पापा सोए हुए हैं अंदर में। तो मैं सोची कि यहाँ बाहर में आकर पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर इधर तो एक्सरसाइज करते बनता नहीं है ना, तो फिर मैं अंदर में ही कर लूँगी। जगह बहुत छोटा सा है लेकिन बन जाता है। तो पानी को हमेशा ऐसे ही पीना चाहिए, एकदम डायरेक्टली ना, एकदम कंटिन्यू नहीं पीना चाहिए। ऐसे जैसे चाय को पीते हैं ना, बस वैसे ही पीना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही पी रही हूँ। और पानी को एकदम ज़्यादा तो अभी गर्म मैंने नहीं, पानी मतलब पी लिया हल्का है सा और गुनगुना हवा से भी अब तो गर्मी अब का बाल में दिन आ क्लचर गया है। करके मैं थोड़ा सा आँख मुँह धो लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। क्या है ना, इससे जो नींद आती रहती है ना, वो चली जाती है और थोड़ा फ्रेश भी लगता है। तो अभी मैं आँख मुँह धो रही हूँ और टॉवेल ढूंढ रही हूँ कि चेहरा पोंछने के लिए। तो अभी मैं एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी सोए हुए हैं ना, तो लाइट तो चालू करने का मन भी नहीं होता है। बस एक ही लाइट चालू की हूँ, इसलिए एकदम से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी सोए हैं ना तो आँख में डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं और बाकी लाइट को चालू नहीं की हूँ। तो इतने में दिख रहा है ना, तो मेरे को और सोए हैं उन लोग को डिस्टर्ब होता है ना। तो अभी मैं यूट्यूब लगाती हूँ टीवी में और उसमें ही मैं देखकर एक्सरसाइज करती हूँ। इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज अगर साथ में करोगे ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। कि अगर अपने से करोगे ना तो बीच में रुक रुक कर करते हैं, थोड़ा सा भी थकावट होता है ना, तो बीच में बैठ जाती थी या रुक जाती थी। और इसमें साथ में करोगे ना तो वो कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए मैं साथ में ही करती हूँ। इसमें ही सामने में टीवी है, उसमें यूट्यूब से मैं लगा लेती हूँ और उसमें ही देखकर एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये वाला एक्सरसाइज मेरे को इतना फ़ायदा किया है ना, इतना अच्छा लगा है ना, और मतलब कि बहुत अच्छा लगा है, बहुत फ़ायदा किया है मेरे को, और मैं करती भी हूँ। और सुबह भी करती हूँ तो टाइम निकाल कर, जैसे भी टाइम मिलता है। मैं हर रोज़ कभी जल्दी उठती हूँ तो कभी लेट हो जाता है। हर रोज़ एक ही टाइम पे नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन जब भी उठती हूँ मैं अपने लिए कम से कम आधे घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये सब पेट के लिए बहुत अच्छा है, जो भी तो अभी मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ साथ में। तो बीच में जैसे साथ में रहते ना, तो कंटिन्यू आधे घंटे तक करती हूँ। तो इतना पसीना पसीना हो जाती हूँ। और अपने से करती थी ना तो भले ही 1 घंटा करती थी, लेकिन क्या है ना कि उसमें अपने मन से करोगे ना तो कोई और साथ में रहता नहीं है, तो बैठ बैठ के करते, थोड़ा सा थकावट होता है फिर बैठ जाते हैं। तो बस इसलिए ना नहीं हो पा रहा था। इसमें तो ना इतना, और बहुत अच्छा भी लगता है। साथ में गाना भी बजते रहता है और गाना चलते रहता है ना, तो और भी बहुत अच्छा लगता है। कि मतलब कोई होता है ना कि गाना चलते रहा तो नाचने का मन होता है, एकदम से डांस करने का मन होता है, बस वैसी फीलिंग आती है। तो जब तक गाना बजते रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने में। और बस साथ में बस ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ। और इसे मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, करीब महीना भर हुआ होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ मेरे को करते हुए। क्योंकि जब मैं पैदल शाम को जाती थी ना वॉक करने, तब भी मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि मेरे को इस एक्सरसाइज से हुआ है।
और वैसे भी डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेरी बेटू बहुत छोटी थी ना, तो मैं चाह कर भी वेट कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत छोटी थी ना, तो रोती थी, बीच बीच में उठ जाती थी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी अब मेरी बेटू 2 साल की हो गई है, तो अब मैं घर में ही रहकर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर तो टहलने जाती नहीं हूँ। तो अभी मैं घर में ही रहकर ये एक्सरसाइज करके मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और वैसी डाइटिंग भी लेना पड़ता है ना, खाली ना तो एक्सरसाइज से होगा और नहीं खाली डाइटिंग से होगा, बस दोनों करना पड़ता है, तब जाके वेट लॉस होता है। और ये सब करोगे ना तो अपने शरीर भी स्वस्थ रहता है और मोटापा भी कम होगा और मन भी इतना खुश रहता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये सारे एक्सरसाइज करने से ना, मतलब मेरा पेट अंदर हो गया है, मतलब कि अभी और करना है मेरे को। मेरा वेट कितना था, 75 kg था ना, 75 kg था, तो अभी मेरा 70 में आ गया है। तो अभी मैं भी अपना जर्नी स्टार्ट की हूँ, तो इसे मैं कम से कम 6 के लाइन में ले जाना चाहती हूँ। कम से कम मेरा 60 तो नहीं, या 62 या 63 इतना ले जाना चाहती हूँ मैं, और बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं सुबह शाम ही एक्सरसाइज करती हूँ, अपने आप को आधा घंटा देती हूँ और साथ में डाइटिंग कर रही हूँ, तो आराम से आ जाएगा, इतना तो मैं जान गई हूँ। तो अभी मेरा एक्सरसाइज हो गया है और अभी मैं कर रही हूँ स्ट्रेचिंग। तो ये भी बहुत ज़रूरी रहता है करना, क्योंकि जो एक्सरसाइज किए रहते हैं ना, उससे हाथ पैर में दर्द नहीं रहेगा। तो इसे मैं करती हूँ। तो अभी मैंने एक्सरसाइज कर लिया है। बड़ा मुश्किल से कर पाई हूँ, क्योंकि बेटी बार बार बीच में उठ रही थी, लेकिन करना पड़ता है ना। तो घर के काम की तरफ, क्योंकि अभी मॉर्निंग में नाश्ते का टाइम है, तो सबसे पहले नाश्ता बनाना पड़ता है। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में सीधा। तो अभी मेरा किचन पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, तो अभी मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। पूरा बर्तन फैला हुआ था ना, और अभी टाइल्स भी गंदा हो जाता है, खाना बनाते तो पूरा चिटक जाता है, तो उसे मैं धो पोंछ लेती हूँ। और अभी मैं मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ। तो अभी मेरा चाय भी बन गया है। तो ये सुबह की चाय है, और इसके बाद मेरे को करना है नाश्ता तैयार। तो अभी मैं चावल आटा का चूल्हा रोटी बना रही हूँ। तो अभी मेरा नाश्ता भी तैयारी हो गया है लगभग। तो अभी पापा नाश्ता पर बैठने वाले हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले वही नाश्ता करते हैं, क्योंकि वो नाश्ता करके जाते हैं दुकान। तो अभी मैं नाश्ता और टमाटर की चटनी पीस ली हूँ चीला रोटी के साथ। और इसके बाद फिर मैं आ गई। देखिए, तो अभी आ गई हूँ मैं रूम में। पानी बन गया और ये दोनों भी सो कर उठ गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है दोनों बाप बेटी का। अब भगवान जी का चूहा आया है। कितना था? 75 था। क्रेडिट मेरे को जाता है। क्यों? मैं प्रेरणा देता हूँ एक्सरसाइज कर। बंद हो गई। कैसे देशु, आप भी एक्सरसाइज करोगे? हाँ?
एक्सरसाइज वाली दीदी के साथ करोगे एक्सरसाइज? हाँ? एक्सरसाइज करोगे? मेरा नहीं अब। दिखा इसको, पापा को बता दो कैसे एकदम शांत होकर बिट्टू करवा रही है। दिशु गुड गर्ल है क्या? हाँ नहीं है क्या, अपनी मम्मी की तरह, अपनी मम्मी की तरह है गुड गर्ल। बस हाँ दो ना, हाँ हाँ। दिशु पापा के जैसे कि मम्मा के जैसे बेटा? हैं दिशु? कुछ अच्छा करी तो मम्मा की जैसे, अगर कुछ बदमाशी करी तो अभी ये मैं चना भी गा कर रखी थी और हरी मूंग दाल, उसे मैंने रात को भिगो कर रख लिया था और इसे मैं छान कर रख दूंगी तो ये फिर अंकुरित हो जाएगा। तो इसे मैं खाती हूँ, या तो दोपहर को ले लेती हूँ या मन करता है तो रात को भी ले लेती हूँ। इसे मैं टमाटर प्याज के साथ सलाद बनाकर तो ये मैं रख लेती हूँ। अंकुरित होने के बाद फ्रिज में रख दिए रहती हूँ। जैसे अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद मैं इसे खाती हूँ। जैसे ख़त्म हो जाता है दोबारा फिर से भिगाकर फिर से अंकुरित करती हूँ। तो अभी ये होली का समय है ना, इसीलिए अभी पूरा जो किचन है उसको सफाई कर रही हूँ। ये बचा हुआ था ना, ऊपर का तो कर ली थी मैं, नीचे बचा हुआ था तो उसे मैं कर रही हूँ और ये दिशु मेरी मदद कर रही है। तो अभी मैं दोपहर को सो कर उठी हूँ, मतलब दोपहर को आराम की थी। अभी कितना बजा हुआ है, 4 बजा है। तो लाइट चली गई थी ना, तो वैसे लाइट जाती नहीं है यहाँ, लेकिन वो बता रही थी ना कि कुछ काम वाम चल रहा होगा तभी होता है। तो अभी चलिए, यदि मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आता है तो यदि नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।